अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। विक्रांत पर रक्षा मंत्री की तरफ से सेना के शौर्य को सैल्यूट। नेवी के जवानों संग ऑपरेशन सिंदूर की जीत का जश्न। एनडीए पासिंग आउट परेड में पहली बार नारी शक्ति, पहली बार 17 महिला कैडेट्स का पासिंग आउट परेड। और लखनऊ का लड़का अंतरिक्ष की उड़ान, अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु। शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जो आज भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे, जहां उन्होंने नौसैनिकों से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। और इस मौके पर रक्षा मंत्री ने नौसेना का हौसला बढ़ाया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर चर्चा की। रक्षा मंत्री का ये दौरा ऐसे वक्त में है जब ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता की चर्चा हर ओर हो रही है। भारत अब सहन नहीं करता है, भारत अब सीधा जवाब देता है। विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप की फोर्स प्रोजेक्शन ने भी हमारे इरादे और क्षमता का प्रभावी संकेत दिया। नेवी का मनोबल भी समुद्र से अधिक गहरा है और विशाल है। विक्रांत का अर्थ होता है अदम्य साहस और अपराधीय शक्ति। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना के बेड़े के सबसे बड़े सूरमा आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे। तो ये लम्हा विक्रांत पर सवार हर नौसैनिक के लिए यादगार बन गया। विक्रांत के फ्लाइट डेक पर रक्षा मंत्री ने न सिर्फ इन नौसैनिकों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई, बल्कि उनसे मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई भी की। और इस मौके पर आईएनएस विक्रांत पर तैनात MiG-29 के फाइटर जेट्स भी दिखाई दिए, जो दुश्मन की हर हिमाकत का जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। जब तक राष्ट्र की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा आपके मजबूत हाथों में है, तब तक भारत को कोई तिरछी निगाहों से नहीं देख सकता, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। वैसे भी विक्रांत का अर्थ होता है अदम्य साहस और अपराजेय शक्ति। आज आप सभी जाबाजों के बीच खड़े होकर मैं इस नाम के अर्थ को साकार होता हुआ प्रत्यक्ष अपनी आंखों से सामने देख रहा हूं। आपकी आंखों में जो दृढ़ता है, उसमें भारत की असली शक्ति स्वाभाविक रूप से झलकती है। साथियों, आज मैं यहाँ केवल एक रक्षा मंत्री के नाते ही नहीं आया हूँ, बल्कि मैं स्वयं एक कृतज्ञ भारतीय के रूप में आप सबके बीच यहाँ खड़ा हूँ। मैं आपके समर्पण को नमन करने और आपके शौर्य को सराहने और आपके परिश्रम का अभिनंदन करने के लिए आया हूँ। आईएनएस विक्रांत पर रक्षा मंत्री का ये दौरा ऐसे वक्त पर हुआ है जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को पूरी दुनिया ने देखा है, जिसमें नौसेना की भूमिका भी काफी अहम रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएनएस विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप को उत्तरी अरब सागर में तैनात किया गया था। इसी कारण पाकिस्तानी नौसेना कराची हार्बर से बाहर नहीं निकल पाई। इस दौरान अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने इस बात का जिक्र किया और देश के दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया। इस पूरे इंटीग्रेटेड ऑपरेशन में नौसेना की भूमिका बहुत ही गौरवशाली रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब वायुसेना ने पाकिस्तान की धरती पर आतंक के अड्डों को ध्वस्त किया, तब अरब सागर में आपकी आक्रामक तैनाती, बेजोड़ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और समुद्री वर्चस्व ने पाकिस्तानी नेवी को उसके ही तटों के पास सीमित कर दिया। वे खुले समुद्र में आने का साहस तक नहीं जुटा सके। आपकी इस मजबूत तैयारी ने दुश्मन के हौसले को पहले ही पस्त कर दिया। पाकिस्तान के लिए आपकी तैयारी मात्र ही बहुत थी, आपको तो एक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपकी तैयारी से ही दुश्मन सत्ते में आ गया। आईएनएस विक्रांत देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है, जिसको भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और इसका निर्माण
कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पोत में लगभग 75% स्वदेशी तकनीक और सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, जो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बड़ी बात यह है कि विक्रांत पर सुरक्षा के लिए 4 ऑटोमेलारा 76 mm गन, 4 क्लोज इन वेपन सिस्टम यानी कि CIWS लगाए गए हैं, जो हवा में ही दुश्मन की मिसाइल को नष्ट करने में सक्षम है। साथ ही 32 बराक 8 मिसाइलें और 16 ब्रह्मोस मिसाइलों से ये लैस है। इतना ही नहीं, इसका हाईटेक रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे समुद्र में एक अभेद किला बनाता है। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी रेडीनेस, एंड्योरेंस और रिजॉल्व की परीक्षा ली और मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारे नौसैनिकों ने साहस, समन्वय और अपराजय संकल्प के साथ इस चुनौती का सामना किया और उसमें पास भी हुए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय सिर्फ उन नौसैनिकों को नहीं जाता जिन्होंने समुद्र में डटकर मुकाबला किया, बल्कि आपको भी, जिन्होंने नौसेना पर विश्वास किया, समर्थन दिया और सक्षम बनाया। सर, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी नौसेना कंटिन्यूड ऑफ सिंदूर के इस न्यू नॉर्मल के लिए हरदम तैयार है। इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को अलग अलग तरीके से देश में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नेवी के जवानों संग ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने INS विक्रांत पर पहुंचे। इससे पहले वो श्रीनगर स्थित बादामी बाग आर्मी बेस और भुज एयरबेस का दौरा भी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको पुणे लिए चलते हैं, जहां खड़गवासला नेशनल डिफेंस एकेडमी की 148वीं पासिंग आउट परेड आयोजित की गई, जिसकी सबसे खास बात यह रही कि 17 महिला कैडेट्स का बैच पास हुआ है। इतिहास में पहली बार हुआ है जब इन 17 महिला कैडेट्स ने 300 से ज्यादा पुरुषों के साथ NDA से ग्रेजुएशन किया है और ये सभी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करने वाले हैं। इस मौके पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल VK सिंह ने परेड की सलामी ली, जिन्होंने कैडेट्स को प्रेजेंस अवार्ड दिए। You can now see the cadets march forward to the martial tune of Kadam Kadam Badhai Ja. है कौन विघ्न जग में ऐसा जो टिक सके आदमी के मग में। खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जगह खड़गवासला नेशनल डिफेंस एकेडमी और मौका था 148वीं पासिंग आउट परेड का, जिसमें 300 से ज्यादा पुरुष कैडेट्स के साथ इन 17 महिला कैडेट्स ने भी आज इतिहास रच दिया है, क्योंकि ये पहली बार है जब 17 महिला कैडेट्स का ये बैच NDA से पास आउट हुआ है। ये पल इन महिला कैडेट्स के लिए कितना खास है, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। इनके चेहरों पर ये खुशी, ये संतोष और इनके जज्बे को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। एक 148वीं पासिंग आउट परेड के इस खास मौके पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल VK सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने न सिर्फ परेड की सलामी ली बल्कि कैडेट्स को प्रेसिडेंट्स अवार्ड्स भी दिए। इस दौरान जनरल VK सिंह ने कैडेट्स को रामधारी सिंह दिनकर की कविता मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है की याद दिलाई। साथ ही उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार इस ग्राउंड से लड़कियों का बैच पास आउट हो रहा है। ये नारी शक्ति को सलाम है। Let me quote 4 lines of रामधारी सिंह दिनकर। है कौन विघ्न जग में ऐसा जो टिक सके आदमी के मग में। खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। This was also the occasion when 17 female cadets have passed out, and I'm sure
when you looked at the parade, you didn't find where they were. They were part and parcel of the entire lot of cadets who were there. And that is a difference which is worth noting. एनडीए में महिलाओं की एंट्री का ये सफर साल 2021 में शुरू हुआ, जब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली बार महिलाओं को एनडीए परीक्षा के लिए आवेदन करने की इजाजत मिली। इस फैसले के बाद साल 2022 में पहली बार 17 महिला कैडेट्स का बैच एनडीए में शामिल हुआ, जो आज ग्रेजुएट हुआ है। अब ये सभी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करेंगी। इन महिला कैडेट्स में श्रीति दक्ष भी शामिल हैं। हरियाणा की रहने वाली श्रीति के पिता सेना का हिस्सा रह चुके हैं, जबकि बहन इंडियन एयरफोर्स में हैं। बेटी की इस उपलब्धि पर आज श्रीति के घर वाले बेहद खुश हैं। मैं डीसीसी श्रीति दक्ष, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, बट मैं अभी नोएडा में रह रही हूँ। मेरी स्कूलिंग भी नोएडा से हुई है और वहाँ पे मैंने 99% सिक्योर किया था क्लास 12th में। यहाँ आने से पहले मैं बीकॉम ऑनर्स करी थी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मेरे पापा भी एक्स एनडीए हंटर्स कॉन के 86 पोस्ट के, तो मेरा प्रिविलेज था कि मैं भी उनकी स्कॉन ज्वाइन कर सकूं। मेरी मम्मा टीचर हैं और मेरी सिस्टर एयरफोर्स में ऑफिसर है। ट्रेनिंग इनिशियली थोड़ी सी टफ थी क्योंकि टाइम लगता है अकोमोडेट होने में सबके लिए, जाहिर सी बात है। धीरे धीरे हमारे जो ऑफिसर्स थे, हमारे उस्ताद थे, उन सब ने हमारी हेल्प की थी और हमारे कोर्समेट्स हर पल हमारे साथ थे, तो ट्रेनिंग संभव हुआ। श्रीति दक्ष की तरह ही बाकी महिला कैडेट्स भी अपनी इस उपलब्धि से बेहद उत्साहित हैं। हरियाणा की हरसिमरन कौर अब इंडियन नेवल एकेडमी जाएंगी। उनके पिता हवलदार के पद से रिटायर हुए हैं और दादा भी आर्मी में थे। उनका सपना था कि जल्द ही देश की सेवा में वो उतरें, जो आज पूरा भी हो गया। It is that the journey has just begun and I have a lot to achieve, a lot to accomplish. That is the feeling. And obviously to completion of 3 years, that's a proud feeling. My father is satisfied, my parents are satisfied. My mother couldn't come but she's also happy. 17 महिला कैडेट्स का ये पहला बैच भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का प्रतीक है। इन महिला कैडेट्स ने साबित कर दिया कि सही अवसर और मेहनत से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात लखनऊ के उस लड़के की जो आज से 9वें दिन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरने वाला है। 2006 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्क्वाड्रन लीडर कमांडर राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे। 8 जून को शुभांशु अमेरिका की कैनेडी स्पेस सेंटर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होंगे। अंतरिक्ष तक उनकी इस उड़ान से पहले शुभांशु का परिवार उनकी इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है। लखनऊ का सामान्य से दिखने वाला ये घर देश की एक असामान्य प्रतिभा का है, जो 140 करोड़ भारतीयों का ख्वाब पूरा करने जा रहा है। 8 जून को जब शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की उड़ान पर होंगे, देश ही नहीं पूरी दुनिया की नजर उन पर होंगी। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के जरिए नया कीर्तिमान बनाने जा रहा है। इस उड़ान के लिए ग्रुप कैप्टन शुक्ला पूरी तरह तैयार हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु अनंत अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने और समझाने के सूत्रधार बनेंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और निजी कंपनी एक्सियोम स्पेस के अंतरिक्ष मिशन के जरिए ये ख्वाब पूरा होगा। मिशन का नाम है AX4। एक्सियोम स्पेस का ये चौथा अंतरिक्ष मिशन है, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की यात्रा करेंगे। Thank you so much for your contribution. I may not know you personally, but I understand that it is each one of you who have contributed to this mission being a success, and I am sure that it will be a success going forward from here. लखनऊ के रहने वाले शुभांशु नासा एक्सियोम स्पेस के AX4 मिशन के पायलट होंगे। 4 सदस्यों का दल करीब 14 दिनों तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहेगा। 1984 में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यात्रा की थी। ये हमें सब बताता है कि जो ट्रेनिंग हुई है, कड़ी ट्रेनिंग जिसकी जरूरत थी। भारत की उस ऐतिहासिक उपलब्धि के 41 साल बाद शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगे, जिसकी वजह से लखनऊ में रहने वाला उनका परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है।
शुभांशु के पिता शंभू दयाल शुक्ला को अपने बेटे की 6 साल की तपस्या याद आ रही है। खुशी बहुत है, खुशी अब उसका एम पूरा हो रहा है। उसने जिस मिशन के लिए तैयारी की थी 2019 से तैयारी कर रहा है, उसके लिए जो है अब तैयारी पूरी हो गई है और मिशन 8 तारीख को होना है और उसकी क्वारंटीन भी 24 तारीख को क्वारंटीन हो गए हैं। अब इनका 8 तारीख का मिशन शुरू हो जाएगा और मैं चाहता हूं कि मिशन अच्छी तरह जो है पूरा होकर इनका मनोवांछित इच्छा पूरी हो और हम लोगों को भी जो है बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारा देश और प्रदेश सबके लिए जो है बड़ी गर्व की बात है कि मतलब जो है हमारा बच्चा जो है इस मिशन के लिए चयनित हुआ था और वो उसके सक्सेस हो रहा। ग्रुप कैप्टन की मां आशा शुक्ला ने अपने बेटे की उपलब्धि का पूरा श्रेय अपनी बहू को दिया। 1 साल से अपने बेटे के घर आने की राह देख रही इस मां का कहना है कि बेटे की कामयाबी में बहू का योगदान है। क्या वो तो एक अचीवमेंट अच्छा है ही है उस बच्चे के लिए। उसने जो है पूरे भारत में और सब जगह से अकेला चुना गया है तो गर्व तो होता ही है। बहुत गौरव की बात है हम लोगों के लिए, तो अच्छा लगता है। किसी का भी बच्चा हो जब इतनी ऊंचाइयों पे जाता है तो माँ बाप को ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके लिए दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि अच्छे से अच्छा वो सक्सेस हो के लौटे वहाँ से। बहू तो पूरी तरह से समर्पित है, वहीं है, साथ में ही है। बहू तो इस समय भी वहीं पे है और बहू का ही सहयोग सबसे ज़्यादा रहा है। अगर उसका सहयोग ना होता तो वो इतने बड़े मुकाम को नहीं छू पाता। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला AX4 मिशन के लिए चुने गए इकलौते भारतीय हैं। बेटे की उपलब्धि पर फख्र कर रही मां का कहना है कि बचपन में उनके बेटे का रुझान न तो एयरफोर्स की तरफ था और न ही एस्ट्रोनॉट्स के तौर पर अंतरिक्ष विज्ञान की तरफ। ये सपना कोई बचपन में नहीं देखा था, ये तो अचानक उसके दिमाग में कहां से आ गया पता नहीं। बचपन में कभी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई थी कि हाँ हमको एयरफोर्स में जाना है या स्पेस में जाना है या एस्ट्रोनॉट बनना है, ऐसा कभी बात ही नहीं घर में हुई थी। अचानक ये NDA में सिलेक्शन हुआ इसका और NDA के बाद एयरफोर्स में आ गए। एयरफोर्स के बाद टेस्ट पायलट बने, उसके बाद से जो है वो इसमें चले गए, इसरो में इनका हो गया सिलेक्शन। अपने आप सब इनका निर्बाध गति से होता ही चला गया अपने आप। साल 1985 में शुभांशु का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। उन्होंने मॉन्टेसरी स्कूल से शुरुआती शिक्षा हासिल की। साल 1999 के कारगिल युद्ध की वजह से उन्हें सेना में शामिल होने के लिए प्रेरणा मिली। स्कूल के बाद उनका चयन NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में हो गया, जहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2006 में वो भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। 2019 में इसरो ने उन्हें गगनयान मिशन के लिए चुना और शुभांशु के पास 2000 घंटे की उड़ान का क्योंकि अनुभव है, ऐसे में वो सुखोई 30, MKI, MiG-21, MiG-29, जैगवार, हॉक जैसे विमानों को उड़ा चुके हैं। उन्होंने रूस के यूरी गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण लिया, बेंगलुरु में आगे की ट्रेनिंग की। 24 मई से क्वारंटीन शुभांशु शुक्ला 8 जून को अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होंगे। इसके साथ ही वो नासा और इसरो के संयुक्त मिशन में भाग लेने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। इस मिशन के दौरान दूसरे एस्ट्रोनॉट्स की तरह शुभांशु को भी अंतरिक्ष में मानव जीवन की स्थिरता के अध्ययन का मौका मिलेगा। इस मिशन के दौरान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जीरो ग्रेविटी में शैवाल प्रजाति के जीवों के पनपने का अध्ययन भी किया जाएगा। इन प्रयोगों के जरिए ये पता लगाने की दरअसल कोशिश होगी कि अंतरिक्ष में इस प्रजाति का जैविक विकास धरती के मुकाबले कितना अलग होता है। ये मिशन भारत के साथ पोलैंड और हंगरी के लिए भी खास है, क्योंकि ये देश 40 साल बाद फिर से अंतरिक्ष यात्रा में भाग ले रहे हैं। एक्सियोम मिशन 4 भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक बड़ा कदम साबित होगा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नेतृत्व में ये मिशन न सिर्फ भारत की वैज्ञानिक क्षमता को दिखाएगा, बल्कि गगनयान जैसे भविष्य के मिशंस के लिए रास्ता भी तैयार करेगा, क्योंकि ग्रुप कैप्टन इसरो के मिशन गगनयान का भी अहम हिस्सा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात घाटी में पर्यटन की बहार की। पहलगाम अटैक के बाद अब घाटी में एक बार फिर से सैलानियों की आमद बढ़ने लगी है। बड़ी संख्या में पर्यटक श्रीनगर, सोनमर्ग समेत घाटी के तमाम इलाकों में
रुख कर रहे हैं। तो वहीं बॉलीवुड कलाकारों का भी घाटी में पर्यटन को लेकर फुल सपोर्ट नजर आ रहा है। अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने यहां जवानों से मुलाकात की, जबकि बॉबी देओल ने घाटी में अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में ये चहल पहल, श्रीनगर से सोनमर्ग तक सैलानियों की बढ़ती आमद आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब है, जिन्होंने पहलगाम घटना के जरिए न केवल लोगों को निशाना बनाया, बल्कि घाटी के पर्यटन पर भी ब्रेक लगाने की नाकाम कोशिश की। लेकिन ये बदलते भारत का बदल रहा जम्मू कश्मीर है। नतीजा ये कि कश्मीर घाटी में एक बार फिर से पर्यटन की बहार नजर आ रही है। सबको आना चाहिए। अभी माहौल बहुत ठीक है, हमको तो कोई कुछ नजर नहीं आया, सब शांत है। टूरिस्ट लोग आ रहा है, हम लोग भी आए हैं। हम लोग 28% आए हैं। ये कोशिश है पर्यटकों का भरोसा जीतने की, उन्हें ये विश्वास दिलाने की कि कश्मीर अब भी एक सुरक्षित, खूबसूरत और मेहमान नवाजी से भरपूर धरती का स्वर्ग है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी जगह है और जैसा अपन दूर से देखते हैं वैसी बात नहीं है। काफ़ी शांति है, यहाँ के लोग काफ़ी मदद करते हैं और ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आती रास्ते में, लोग हेल्पफुल है। आना चाहिए लोगों को और हम लोग आएंगे तो यहाँ यानी मजबूती मिलेगी, यहाँ के लोगों को टूरिस्ट बढ़ेगा तो उससे अपना यानी अच्छा रहेगा। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी भी जम्मू गईं। यहाँ उन्होंने जवानों से मुलाकात की और पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित परिवारों का हाल भी जाना। इस मौके पर हुमा ने महिला सैनिकों के जज्बे को सलाम किया। आप सबको हम सब की तरफ से सलाम। रियली हम कुछ नहीं करते हैं, जो साहस आप लोगों ने दिखाया है और जैसे आपने हम सबकी सुरक्षा की और आप देश की बेटी हो, मतलब मेरे तो ऐसे आंसू निकल आएंगे, मतलब मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। सो थैंक यू। इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल भी अपनी अगली फिल्म की शूटिंग जम्मू कश्मीर की हसीन वादियों के बीच करेंगे। कुल मिलाकर घाटी में सीमा पार से पर्यटन प्रभावित करने की जो साजिश रची जा रही थी, उस पर भारतीय सेना और घाटी के स्थानीय लोगों ने खुद ही ब्रेक लगा दिया और अब जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सैलानियों की आमद बढ़ने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मॉनसून ने देश में दस्तक तो दे दी है और दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में इन दिनों जोरदार बारिश भी हो रही है। हालांकि उत्तर और मध्य भारत के राज्यों को अब भी मॉनसून का इंतजार है। दरअसल मौसम विभाग का अनुमान यह है कि मॉनसून की रफ्तार पर अगले 10 दिन तक ब्रेक लग सकता है और इसकी वजह से बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र इसको बताया जा रहा है। कहीं बेतहाशा बारिश तो कहीं उमस भरी गर्मी। देश के तमाम हिस्सों में इन दिनों मौसम की आंख मिचौली जारी है। देश में मानसून की एंट्री तो 24 मई को हो चुकी है। 17 राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है और सिर्फ 6 दिनों में ही करीब 33% बारिश हो चुकी है। महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों में पिछले कुछ दिनों में जोरदार बारिश हुई। दक्षिण भारत के कन्नौर, एर्नाकुलम, कोट्टायम, त्रिशूर और वायनाड में तेज बारिश का अलर्ट जारी है। यहाँ एहतियातन स्कूल्स में छुट्टी घोषित कर दी गई है। गुरुवार को मानसून पूर्वोत्तर के राज्यों से होते हुए सिक्किम को पार कर पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार मानसून अब बहुत जल्द बिहार और पश्चिम बंगाल के ज्यादातर क्षेत्रों में अपना असर दिखा सकता है। हालांकि जोरदार बारिश से पहले इसकी रफ्तार कुछ थमने के आसार हैं। इसकी वजह है बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन यानी लो प्रेशर सिस्टम। ये डिप्रेशन मानसून को उत्तर भारत की ओर धकेलने की बजाय विपरीत दिशा में खींचेगा। इससे मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाएगी। मौसम विभाग की माने तो अगले 2-3 दिनों में कम दबाव वाला ये क्षेत्र अपना असर दिखाने लगेगा। इससे मानसून की रफ्तार पर 10 दिनों के लिए विराम लग सकता है। इससे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में बारिश का इंतजार और बढ़ जाएगा। मानसून में देरी के कारण पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में लोगों को अभी कुछ दिन और गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी।
मौसम विभाग ने बिहार के कुछ इलाकों में कल यानी 31 मई को भारी बारिश का अनुमान भी जताया है। इनमें किशनगंज, कटिहार और भागलपुर समेत कई जिले शामिल हैं। इसके साथ ही असम के कुछ इलाकों में भी जोरदार बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ इलाके भी तेज बारिश से प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब अरब सागर में बने लो प्रेशर एरिया के कमजोर पड़ने से यहां भी मानसून की रफ्तार घटने लगी है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर का नया सिस्टम आने वाले दिनों में तटीय इलाकों को प्रभावित कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।